आज की इस गहरी चर्चा में एक बहुत ही अद्भुत और जीवन को बदल देने वाले विषय पर बात होने वाली है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आज के समय में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सही कहा। हम रॉबिन शर्मा की विश्व प्रसिद्ध किताब द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी के पन्नों में छिपे ज्ञान पर बात करेंगे और साथ ही सिवाना के संतों की उस प्राचीन बुद्धिमत्ता का विश्लेषण भी करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही गहरा विषय है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हमें ये खोजना है कि कैसे कोई भी इंसान अत्यधिक तनाव, काम के अंतहीन बोझ और केवल भौतिक चीजों के पीछे भागने वाली उस अंधी दौड़ को पीछे छोड़ सकता है। एकदम सही। और एक सच्ची, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण राह पर चल सकता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी तनाव से जूझ रहा है ना, ये विषय पहले से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पर इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाली और आंखें खोल देने वाली घटना से होती है। कहानी के केंद्र में जूलियन मेंटल नाम का एक किरदार है। जूलियन मेंटल, हाँ। जूलियन कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। वो अपने पेशे का एक दिग्गज है। मतलब एक बेहद सफल, बहुत ही अमीर और मशहूर वकील, जिसके पास वो सब कुछ है जिसे समाज सफलता मानता है। बिल्कुल। बेशुमार पैसा, शोहरत, 7 अंकों की आमदनी, एक आलीशान हवेली और एक चमचमाती लाल फिरारी, जो उसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन इस शानदार बाहरी मुखौटे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। जूलियन अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका है। वो तनाव से इस कदर ग्रस्त है, काम के बोझ तले इतना दबा हुआ है कि उसकी जिंदगी एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। हाँ, वो दिन रात काम करता है, उसकी नींद उड़ चुकी है और वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। फिर एक दिन भरे कोर्टरूम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस की बहस के ठीक बीच में अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो फर्श पर गिर जाता है। सवालिया निशान है। इंसान का शरीर अक्सर वो बात चीख चीख कर कह देता है जिसे उसका दिमाग लगातार नजरअंदाज कर रहा होता है। मतलब एक तरह का वेकअप कॉल। बिल्कुल। जूलियन के मामले में ये घटना बाहरी दिखावे वाली उस तथाकथित सफलता और आंतरिक शांति के बीच के एक भयानक टकराव को दर्शाती है। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया जीत रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जीवन ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो रही थी। सही कहा। एक व्यक्ति जो अदालत में दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था, वो खुद अपने ही जीवन की लड़ाई बुरी तरह हार रहा था। ये बहुत ही गहरी बात है। हाँ, ये दिल का दौरा इस बात का सीधा प्रतीक है कि जब किसी सफलता की कीमत इंसान की अपनी आत्मा, उसकी सेहत और उसकी मानसिक शांति बन जाए, तो वो सफलता कितनी खोखली और बेमानी होती है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अस्पताल के बिस्तर पर मौत का सामना करने के बाद जूलियन अब वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। बिल्कुल बदल गया। इस घटना के बाद वो जो कदम उठाता है वो समाज के सामान्य नियमों के बिल्कुल विपरीत है। वो अपनी लॉ फर्म छोड़ देता है और अपनी सारी संपत्ति बेच देता है। अपनी सारी संपत्ति? हाँ, वो आलीशान हवेली, वो रुतबा और यहाँ तक कि अपनी वो सबसे प्यारी लाल फरारी भी, जिस पर उसे इतना घमंड था। अरे बाप रे! ये सब बेचकर वो बिना किसी को कुछ बताए गायब हो जाता है। वो जीवन के गहरे अर्थ और उस सच्ची खुशी की तलाश में भारत की एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन ये कल्पना करना भी कितना अजीब लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर केवल पैसे, पावर और मुकदमों के बारे में सोचा, वो अचानक सब कुछ छोड़कर एक अनजान और आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन अपनी सारी भौतिक संपत्ति को बेच देना केवल एक व्यावहारिक कदम नहीं है, ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। वो कैसे? देखिए, वो केवल अपनी कार या अपना घर नहीं बेच रहा है। वास्तव में वो अपनी पुरानी पहचान, अपने पुराने अहंकार को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। मतलब फरारी सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। वो फरारी सिर्फ लोरे और इंजन से बनी एक गाड़ी नहीं थी। वो जूलियन का अहंकार था। उसका वो मुखौटा था जिसे पहनकर वो दुनिया के सामने अपनी अहमियत साबित करता था। समझ रहा हूँ। जब तक वो उस मुखौटे को उतार कर नहीं फेंकता, तब तक वो कुछ भी नया नहीं सीख सकता था। कहते हैं ना, एक भरा हुआ प्याला और ज्यादा पानी नहीं सोख सकता। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण दिया। और फिर इसी खालीपन के साथ वो भारत पहुंचता है, जहां हिमालय की गहराइयों में उसकी मुलाकात सिवाना के संतों से होती है। सिवाना के संत, जो आधुनिक दुनिया के शोर शराबे और भाग दौड़ से बहुत दूर रहते हैं। हाँ, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया से कटे होने के बावजूद उनके पास जीवन जीने का सबसे गहरा, सबसे व्यवहारिक ज्ञान है। वे जूलियन को मन को नियंत्रित करने, शरीर को स्वस्थ रखने और जीवन का सच्चा उद्देश्य खोजने के प्राचीन रहस्य सिखाते हैं।
ये इस बात का प्रमाण है कि जीवन की सबसे गहरी समझ अक्सर मौन और एकांत में ही मिलती है। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। और जूलियन ये सारा अमूल्य ज्ञान केवल अपने तक सीमित नहीं रखता। संतों के साथ समय बिताने और पूरी तरह से एक नए इंसान में बदल जाने के बाद वो वापस अपने पुराने दोस्त और सहकर्मी जॉन के पास लौटता है, ताकि वो जॉन को भी ये बातें सिखा सके। बिल्कुल। वो जॉन को सिवाना के संतों से सीखी गई बातें बताना चाहता है। लेकिन इस किताब की सबसे खास बात यह है कि जूलियन ये बातें किसी उबाऊ लेक्चर की तरह नहीं बताता। तो कैसे बताता है? वो 7 मुख्य गुणों को समझाने के लिए एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाली कहानी का सहारा लेता है। एक कहानी? हाँ, एक ऐसी प्रतीकात्मक कहानी जिसमें एक हरा भरा बगीचा है, एक लाइट हाउस है, एक भारी भरकम सूमो पहलवान है। सूमो पहलवान? हाँ, जिसने केवल एक गुलाबी रंग का तार पहना हुआ है, एक सोने की घड़ी है, पीले गुलाब है और हीरों से भरा एक रास्ता है। ये तो बहुत ही अजीब कहानी लग रही है। शुरुआत में तो ये सब सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये क्या बेतुकी बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो ये है कि इंसान का दिमाग सीधे सीधे दिए गए उपदेशों के बजाय कहानियों और अजीबोगरीब प्रतीकों को बहुत आसानी से याद रखता है। ये तो है। ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार उपयोग है। वो हरा भरा बगीचा, वो सूमो पहलवान, ये कोई आम चीजें नहीं है। ये सब जीवन को बदलने वाले उन गहरे सिद्धांतों के प्रतीक हैं। बिना इस कहानी के वे सिद्धांत केवल कुछ अच्छी बातें बनकर रह जाते, जिन्हें इंसान सुनता है और अगले ही दिन भूल जाता है। सही बात है। तो चलिए उस कहानी के पहले प्रतीक और संतों के खजाने के पहले मोती को निकालते हैं। कहानी की शुरुआत में जूलियन बताता है कि एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा बगीचा है। हरा भरा बगीचा? हाँ, ये बगीचा और कुछ नहीं बल्कि इंसान का मन है। और यहीं से पहला गुण निकल कर आता है, अपने मन को नियंत्रित करें। मन पर नियंत्रण, जो कि सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। किताब में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जूलियन समझाता है कि ज्यादातर लोग अपने मन के बगीचे में चिंता, डर और नकारात्मकता का जहरीला कचरा डालते रहते हैं, और फिर वे उम्मीद करते हैं कि उनका जीवन खुशहाल होगा, जो कि असंभव है। देखिए, मन का बगीचा एक बहुत ही सटीक उपमा है। एक अच्छे माली की तरह इंसान को अपने मन के दरवाजे पर एक सख्त पहरेदार बिठाना होता है, ताकि कोई भी नकारात्मक विचार अंदर ना आ सके। संतों का मानना है कि मन का नियंत्रण कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक अभ्यास है। जैसे शरीर को जिम में जाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही मन को भी मजबूत करना पड़ता है। तो इसके लिए कोई खास तकनीक बताई गई है क्या? हाँ, किताब में इसके लिए द हार्ट ऑफ द रोज यानी गुलाब के फूल की तकनीक का जिक्र है। इसमें एक शांत जगह पर बैठकर केवल एक गुलाब के फूल को लगातार देखना होता है। उसके रंग, उसके बनावट पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होता है। सुनने में तो आसान लगता है। लेकिन शुरुआत में मन भटकेगा, 1000 अन्य विचार आएंगे। लेकिन धीरे धीरे लगातार अभ्यास से मन एक ही जगह टिकना सीख जाता है। जब मन केंद्रित होता है तो उसकी शक्ति लेजर बीम की तरह हो जाती है, जो किसी भी मुश्किल को चीर सकती है। एक गुलाब को देखकर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, वो तो है। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि जिस इंसान का अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, वो बाहरी दुनिया की परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। एकदम सही। अब उस अजीब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जूलियन बताता है कि उस सुंदर बगीचे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और लाल रंग का लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ खड़ा है। लाइट हाउस? हाँ, ये लाइट हाउस दूसरे गुण का प्रतीक है, अपने उद्देश्य का पालन करें। लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ का काम क्या होता है? वो अंधेरे में तूफानों के बीच भटकते हुए जहाजों को सही रास्ता दिखाता है। बिल्कुल। जीवन में उद्देश्य का होना बिल्कुल ऐसा ही है। ये इंसान के लिए एक कंपास का काम करता है। सिवाना के संत इसे धर्म कहते हैं, यानी जीवन का वो सच्चा काम जिसके लिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है। धर्म? जब किसी इंसान को अपना सच्चा उद्देश्य पता होता है तो उसकी ऊर्जा फालतू के कामों में बिखरती नहीं है। वो ये जानता है कि उसे सुबह बिस्तर से क्यों उठना है। बिना उद्देश्य के तो बस बिना उद्देश्य के लोग सिर्फ सांस ले रहे होते हैं, वे बस दिन काट रहे होते हैं। उद्देश्य ही वो ईंधन है जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और शायद इसीलिए किताब कहती है कि लक्ष्यों को लिखना जरूरी है। बिल्कुल। किताब में ये भी कहा गया है कि लक्ष्यों को केवल दिमाग में नहीं रखना चाहिए, उन्हें कागज पर लिखना चाहिए,
क्योंकि जो लक्ष्य लिखा नहीं गया वो सिर्फ एक इच्छा है। बिल्कुल, स्पष्टता में ही असली शक्ति है। और अब कहानी में वो सबसे मजेदार और अजीब मोड़ आता है। उस लाइट हाउस का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक 900 पाउंड का जापानी सुमो पहलवान बाहर निकलता है। 900 पाउंड का सुमो पहलवान? जी हाँ, यह पहलवान तीसरे गुण का प्रतीक है। निरंतर सुधार का अभ्यास करें, जिसे जापानी भाषा में काइजन कहा जाता है। काइजन? अब कोई भी सोचेगा कि एक भारी भरकम पहलवान निरंतर सुधार का प्रतीक कैसे हो सकता है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। तो किताब बताती है कि सुमो पहलवान को अपनी उस अवस्था तक पहुंचने के लिए सालों का कठोर प्रशिक्षण और लगातार अपने शरीर और मन को बेहतर बनाने का काम करना पड़ता है। देखिए, काइजन का सिद्धांत मानव मनोविज्ञान और बदलाव की प्रक्रिया को बहुत गहराई से समझता है। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं तो वो इतने बड़े और अवास्तविक लक्ष्य बना लेते हैं कि कुछ ही दिनों में थककर हार मान लेते हैं। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन। बिल्कुल वही। एक ही दिन में सब कुछ बदल डालने का जुनून अक्सर निराशा में बदल जाता है। लेकिन काइजन इसके विपरीत काम करता है। ये छोटी छोटी लेकिन दैनिक प्रगति पर जोर देता है। मतलब हर दिन थोड़ा सुधार। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि हर दिन बिना रुके अपने मन, शरीर और आत्मा में थोड़ा थोड़ा सुधार करना चाहिए। हर दिन अपने डर का सामना करना, हर दिन कुछ नया सीखना या हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए एक छोटा कदम उठाना। जब कोई इंसान लगातार अपने कंफर्ट जोन यानी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने की आदत डाल लेता है, तो ये छोटे छोटे कदम समय के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव लाते हैं। मन को मजबूत करना, शरीर को स्वस्थ रखना और आत्मा को पोषित करना, ये एक दिन का काम नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली एक खूबसूरत यात्रा है। और पता है, यहाँ ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस सुमो पहलवान ने कपड़े नहीं पहने। कपड़े नहीं पहने? हाँ, उसने केवल एक गुलाबी रंग का पतला सा तार यानी पिंक वायर केबल पहना हुआ है, जिससे उसकी इज्जत ढकी हुई है। अच्छा। ये गुलाबी तार चौथे गुण का प्रतीक है, अनुशासन के साथ जिएं। किताब में समझाया गया है कि एक मजबूत केबल बहुत सारे छोटे छोटे और पतले तारों को मिलाकर बनती है। अकेले एक तार कमजोर होता है, लेकिन जब वे एक साथ जुड़ जाते हैं तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। अनुशासन और इच्छा शक्ति भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर एक अटूट अनुशासन का निर्माण करती हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। आधुनिक समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि अनुशासन एक तरह का बंधन है, कि ये हमारी आज़ादी और मौज मस्ती को छीन लेता है। लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन सिवाना के संतों का नजरिया इसके बिल्कुल विपरीत है। अनुशासन कोई बंधन नहीं है, बल्कि यही वो ढांचा है जो इंसान को सच्ची मानसिक स्वतंत्रता देता है। वो कैसे? जरा सोचिए, बिना अनुशासन के इंसान अपनी भावनाओं, अपने आलस्य और अपनी क्षणिक इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि इंसान खुद ये तय करता है कि उसका शरीर और उसका मन क्या करेगा, ना कि उसकी पुरानी आदतें उसे चलाएंगी। बहुत गहरी बात है। किताब में इसके लिए मौन का व्रत जैसी तकनीक सुझाई गई है, जहां कुछ घंटों के लिए जानबूझकर चुप रहने का अभ्यास किया जाता है। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये अपनी उस इच्छा को दबाने का अभ्यास है जो हर वक्त बोलने के लिए बेताब रहती है। जब भीतर अनुशासन होता है तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती इंसान को उसके रास्ते से नहीं डिगा सकती। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि इच्छा शक्ति जन्म से मिलती है, जबकि किताब बता रही है कि ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे कसरत करके मजबूत किया जा सकता है। बिल्कुल। अब वापस कहानी पर चलते हैं। वो सुमो पहलवान बगीचे में चलते हुए अचानक एक पुरानी सोने की घड़ी यानी गोल्ड स्टॉप वॉच पर पैर रख देता है जो घास में पड़ी थी। सोने की घड़ी? हाँ, ये सोने की घड़ी 5वें गुण को दर्शाती है, अपने समय का सम्मान करें। किताब बहुत ही बेबाक तरीके से कहती है कि समय दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है। हम पैसे को तो बहुत गिन गिन कर खर्च करते हैं, पाई पाई का हिसाब रखते हैं, लेकिन समय को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो समय ही वो एकमात्र चीज है जो इस दुनिया में पूरी तरह से सीमित है और अमीर से लेकर गरीब तक सबके लिए समान है। सच बात है। भौतिक चीजें जैसे कि पैसा या यहाँ तक कि खोई हुई सेहत भी वापस मिल सकती हैं। जूलियन अगर चाहता तो एक नई फरारी खरीद सकता था, लेकिन बीता हुआ 1 घंटा या 1 दिन दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। संतों की शिक्षा ये है कि जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता
वो वास्तव में अपने जीवन का सम्मान नहीं करता। समय को बुद्धिमानी से उपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त काम ही किया जाए या रोबोट बन जाया जाए। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ना कहना सीखना। उन चीजों को, उन कामों को ना कहना जो जीवन के मुख्य उद्देश्य में कोई योगदान नहीं देते। इसका मतलब है अपने समय को उन चीजों में लगाना जो वास्तव में मायने रखती हैं, चाहे वो काम हो, परिवार हो या खुद का विकास हो। ना कहना वाकई बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और किताब एक बहुत ही गहरा विचार देती है, डेथ बेड मेंटालिटी। यानी हर दिन ये सोचकर जीना कि क्या ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है। इससे प्राथमिकताओं को लेकर एक गजब की स्पष्टता आती है। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। और जब इंसान अपने समय का सही उपयोग करता है और खुद का विकास कर लेता है, तब वो दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगता है। बिल्कुल। कहानी में सुमो पहलवान उस घड़ी के पास गिर जाता है और तभी उसे पीले गुलाबों की महक आती है। वो उठकर उन गुलाबों को देखता है। ये पीले गुलाब छठे गुण का प्रतीक हैं, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें। दूसरों की सेवा। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत चीनी कहावत का जिक्र है, जो हाथ दूसरों को गुलाब देते हैं उनमें हमेशा थोड़ी सी महक रही जाती है। वाह, कितनी सुंदर बात है। अब जरा सोचिए, ये कितना आश्चर्यजनक है। एक ऐसा वकील जो पूरी जिंदगी सिर्फ अपने करियर, अपनी जीत और अपने बैंक बैलेंस पर ध्यान देता रहा, वो ये सीख रहा है कि जीवन का असली मजा तो दूसरों को देने में है। ये एक इंसान के गहरे स्वार्थ से पूरी तरह निस्वार्थ होने तक का सफर है। ये बदलाव बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक है। जब कोई इंसान केवल अपने लिए जीता है, अपनी छोटी सी दुनिया में कैद रहता है, तो उसकी खुशियां और उसके दुख भी बहुत छोटे और सीमित होते हैं। लेकिन जब वो दूसरों की सेवा करने लगता है, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, तो वो एक बड़े समाज का, एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाता है। सही कहा। सिवाना के संतों का ये मानना है कि दूसरों की मदद करना कोई त्याग या बलिदान नहीं है, बल्कि ये खुद के जीवन को समृद्ध करने का सबसे अच्छा और सीधा तरीका है। जब कोई इंसान किसी दूसरे के जीवन में रोशनी लाता है, तो वो रोशनी अपने आप उसके खुद के जीवन को भी रोशन कर देती है। करुणा और दया इंसान के अस्तित्व को ऊंचा उठाते हैं। बिल्कुल। जूलियन का वो सारा ज्ञान लेकर वापस आना और उसे अपने दोस्त जॉन के साथ साझा करना इसी निस्वार्थ सेवा का एक बहुत बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण है। और अब हम पहुंचते हैं उस अजीब कहानी के अंतिम हिस्से और सिवाना के संतों के 7वें गुण पर। आखिरी गुण। सोमो पहलवान उन पीले गुलाबों को देखने के बाद आगे बढ़ता है और उसे एक रास्ता दिखाई देता है जो चमकते हुए हीरो से भरा है। वो हीरो का रास्ता यानी पाथ ऑफ डायमंड्स 7वें गुण को दर्शाता है, वर्तमान में जिएं। वर्तमान में जीना। किताब के अनुसार भविष्य की चिंता करने या अतीत के बारे में पछतावा करने के बजाय इस पल का, जो अभी चल रहा है, आनंद लेना चाहिए। जूलियन जैसे लोग अक्सर या तो अपने पिछले मुकदमों की जीत हार में खोए रहते थे या फिर आने वाले बड़े केस की चिंताओं में उलझे रहते थे। और ऐसे में आज तो कहीं पीछे ही छूट जाता था। हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि जब मेरे पास और पैसा आ जाएगा या जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन वो तब कभी नहीं आता। इंसान का मन बहुत ही चालाक होता है। वो हमेशा समय यात्रा करता रहता है, या तो अतीत की पुरानी यादों में खोया रहता है या भविष्य की कल्पनाओं और डरों में उलझा रहता है। लेकिन जीवन हमेशा और केवल वर्तमान में ही घटित होता है। ये पल जो अभी चल रहा है, यही एकमात्र सत्य है। संतों के ज्ञान के अनुसार अगर कोई वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित नहीं है, तो वो जीवन को जी नहीं रहा, वो सिर्फ उसे किसी तरह गुजार रहा है, बस काट रहा है। हाँ, सच्ची खुशी मंजिल पे पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेने में है। वर्तमान में जीने का मतलब है अपनी पूरी चेतना के साथ हर अनुभव को महसूस करना, चाहे वो सुबह की एक कप चाय पीना हो, बच्चों के साथ खेलना हो, ये किसी अपने से बात करना हो। वो हीरो का रास्ता यही बताता है कि जीवन के सबसे अनमोल हीरे कहीं आगे भविष्य में नहीं छिपे हैं, वे इसी पल में हमारे आसपास ही बिखरे पड़े हैं, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए। बिल्कुल सही। तो इस सब का असली मतलब क्या है? हमने उस अद्भुत कहानी के 7 प्रतीकों और उनसे जुड़े 7 गुणों को देखा। हमने देखा कि कैसे जूलियन मेंटल ने एक तनावपूर्ण और खोखली जिंदगी से निकलकर एक उद्देश्यपूर्ण और शांत जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। इस पूरी कहानी और इस किताब का मुख्य संदेश सफलता की उस पुरानी और घिसी-पिटी परिभाषा को बदलना है, जो कि बहुत जरूरी है। किताब हमें बहुत ही गहराई से यह सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल बैंक में रखा ढेरों पैसा,
कोई बड़ा पद या समाज में कोई बड़ा रुतबा हासिल करना नहीं है। वो सफलता नहीं है जो इंसान को अंदर से खोखला कर दे और उसे अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दे। ये बात बिल्कुल सटीक है। अगर हम इस पूरे ज्ञान को समेटें तो ये समझ आता है कि वास्तव में किसी व्यक्ति की सफलता 5 मुख्य स्तंभों पर टिकी होती है। वो 5 स्तंभ कौन से हैं? पहला है आंतरिक शांति। अगर इंसान के भीतर शोर है तो बाहर की दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि उसे खुशी नहीं दे सकती। दूसरा है मजबूत आत्म अनुशासन, जो मन को भटकने से रोकता है और उसे सही दिशा में रखता है। तीसरा है सार्थक लक्ष्य, जो जीवन को एक अर्थ देते हैं। चौथा है दूसरों की मदद करना, जो इंसान को समाज और दुनिया से जोड़ता है। और पांचवा है एक संतुलित और सचेत जीवन जीना, जहां काम, आराम और संबंधों के बीच एक बहुत ही सही तालमेल हो। बाहरी सफलता आंतरिक सफलता के बिना बिल्कुल अधूरी है। यही इस पूरी किताब और सिवाना के संतों के शिक्षा का असली सार है। इस गहरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आकर जूलियन का वो अद्भुत बदलाव बार बार जहन में आता है। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे एक व्यक्ति जो पूरी तरह से तनावग्रस्त था, जो भौतिकवाद की अंधी दौड़ में सबसे आगे भाग रहा था, उसने रुककर अपनी दिशा बदली, उसने अपने मन पर विजय प्राप्त की और वो सब कुछ हासिल किया जिसे हम सच्ची शांति कह सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक थके हुए वकील की कहानी नहीं है, ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो आज की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में कहीं खो गए हैं, जो ये भूल गए हैं कि जीना किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसे सही से समझा जाए और असल जीवन में लागू किया जाए। बिल्कुल, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। हाँ, केवल इन 7 गुणों के बारे में पढ़ लेना या सुन लेना ही काफी नहीं है। सिवाना के संतों का ये ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने की एक पूरी कला है। इसे हर दिन अपनी सांसों के साथ, अपने कर्मों के साथ जीना पड़ता है। अनुशासन को अपनाना पड़ता है, समय का सम्मान करना पड़ता है, तभी वो असली बदलाव आता है जो जूलियन के जीवन में आया था। ज्ञान केवल शक्ति की संभावना है, असली शक्ति तो उस ज्ञान के उपयोग में है। इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा और नया विचार सामने आता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। इस कहानी में जूलियन को रुकने के लिए, अपनी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए अदालत में मौत का सामना करना पड़ा। दिल का दौरा। हाँ, उस भयानक दिल के दौरे ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि वो अपने जीवन के साथ क्या कर रहा है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या इंसान को इन 7 गुणों की अहमियत समझने के लिए और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सच में किसी भयानक संकट, किसी बीमारी या बिल्कुल निचले स्तर यानी रॉक बॉटम पर पहुंचने का इंतजार करना पड़ता है? या फिर आज इसी पल से पूरी चेतना के साथ अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नया और संतुलित जीवन चुनने का फैसला किया जा सकता है?